नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपीज। दोस्तों, आज भी मेरे चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक टिप्स मिलने वाले हैं जो आपके डेली के काम को आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहली जो टिप है दोस्तों, वो डस्टबिन को लेकर है। कई बार डस्टबिन में जब हम कचरा डालते हैं और कचरा डालने के बाद अगर हम उसे सेम डे या फिर नेक्स्ट डे जो है साफ ना करें, फेंके नहीं, तो डस्टबिन से बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है। इसके लिए आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में सैनिटाइजर लेना है और इस न्यूज़पेपर को डस्टबिन में नीचे बिछा लेना है। उसके बाद से आप इस डस्टबिन में गीला कचरा, सूखा कचरा या फिर कोई भी कचरा जो आप डालते हो इजिली डालिए। आप देखेंगे कि आपके डस्टबिन से जो पहले स्मेल उड़ जाती थी, बदबू उड़ जाती थी, वो बिल्कुल भी नहीं उड़ती है। सैनिटाइजर अगर एक्सपायरी है तो भी आप उसका इस्तेमाल इस ट्रिक के लिए कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपनी आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारे क्लचर्स को लेकर। हमारे पास खूब सारे क्लचर होते हैं। जब भी हम मार्केट जाते हैं तो नया नया क्लचर लेकर मैचिंग लेकर आते हैं, लेकिन कई बार क्लचर इधर उधर बिखरे होते हैं, देखने में भी अच्छे नहीं लगते और ड्रेसिंग टेबल भी भरी हुई सी लगती है। तो इसके लिए आपको एक हैंगर ले लेना है। हैंगर लेने के बाद आपको ये क्लचर लेकर वन बाय वन इस तरीके से वीडियो में दिखाए गए तरीके से हैंगर में लगा देना है। और इस हैंगर को आप अपने कबर्ड में या फिर कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं जहां से आपको इजीली आपके मनपसंद क्लचर मिल जाए। जब भी आपको कहीं बाहर जाना हो तो इसमें से एक क्लचर निकाल कर आप यूज करें और जब आप वापस लौटे तो उस क्लचर को वापस से सेम जगह पर लटका दीजिए। इस तरीके से ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और ऑर्गेनाइज भी रहते हैं। एक और टिप बताती हूँ। आजकल कैबेज का सीजन है, पत्ता गोभी घर में खूब आने लगी है, लेकिन पत्ता गोभी को अगर नूडल्स में डालना हो या फिर सैलेड की तरह यूज करना हो तो नाइफ से काटने की बजाय आप पीलर का इस्तेमाल करिए। पीलर से जो पत्ता गोभी के लच्छे कटते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे, एकदम पतले पतले से, सुंदर से, प्रोफेशनल की तरह कटते हैं। तो इस तरीके से पत्ता गोभी जब आपको किसी चीज में थोड़ा सा चाहिए होता है तो पीलर से आप कर सकते हैं। और सैलेड वगैरह में इस तरह की बारीक पत्ता गोभी बहुत अच्छी लगती है। देखिए, ये मैंने जो कट करी है इसे आप पास्ता वगैरह पे भी यूज कर सकते हैं। आज आपके साथ एक और टिप शेयर कर रही हूँ जिससे आपके थोड़े से पैसों की भी बचत हो जाती है। जब भी हमारी कैंची की धार खराब हो जाती है तो हम इसे धार वाले के पास लेकर जाते हैं और एक बार में ही हमारे कम से कम 100 रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं। तो कैंची की धार को घर पर ही तेज करने के लिए एक छोटा सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि कैंची के साथ आपको इस्तेमाल करना है कोलगेट पेस्ट का। व्हाइट पेस्ट जो होता है कोलगेट, वही ले लीजिए और दोनों साइड, धार के दोनों साइड आपको थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट लगा देना है। पेस्ट लगाने के बाद कैंची को या तो आप चलाकर पेस्ट को फैलाइए या फिर हाथों से जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे आप फैला लीजिए। उसके बाद से हमारे घर में कांच की कोई भी शीशी होती है, मतलब कांच का कोई भी बर्तन चाहिए होता है। जो मेरे पास जैसे शहद की शीशी है जो मैं भी आपको दिखाऊंगी, तो इस तरह की छोटी कोई कांच की शीशी हो जिसके पीछे का हिस्सा हल्का सा दानेदार सा हो, वो ले लीजिए और कैंची को इस पर इस तरीके से चलाइए कि जो कैंची की धार है वो अच्छे से होती रहे। अभी मैं जैसे चला रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि जो कैंची के अंदर वाली धार है वो पूरा बढ़िया तरीके से नहीं हो रही है। तो मैंने क्या किया है कि इसके साथ ले लिया है स्टील का स्क्रबर, स्टील का जो जूना बोलते हैं। सबसे पहले जो कैंची पे हल्की सी जंग लगी है उसको हम रगड़ लेते हैं, जिससे जो जंग के दाग हैं वो छूट जाते हैं। उसके बाद से आपको इस जूने को हल्के हल्के से कट करने की कोशिश करनी है, जैसे आप इस स्क्रबर को काट रहे हो कैंची से। तो बहुत ही आसान सा उपाय होता है जिससे हम कैंची के दाग को ठीक कर सकते हैं। अब इसके बाद से इस स्क्रबर को देखिए पूरा काटना नहीं है, लेकिन हाँ हल्के हल्के से जब आप इस पे चलाएंगे तो जो स्टील की धार है वो हमारे कैंची के साथ मिलकर कैंची की धार को तेज बनाती है। उसके बाद से कैंची को अच्छे से वॉश कर लीजिए, साफ कपड़े से पोंछ लीजिए और हल्की सी चाहे तो ऑयलिंग कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कि कैंची की धार बहुत ही बढ़िया से चलने लगी है। तो घर में ही इस तरीके से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आइए एक और टिप शेयर करती हूँ पत्ता गोभी को काटने को लेकर। पत्ता गोभी को आप कैसे फटाफट से काट सकते हैं, चाकू से भी तेज, ये आपको वीडियो में दिखा रही हूँ मैं। इसके लिए आपको एक धार वाली ग्लास लेनी है, वही ग्लास जिससे हम पानी पीते हैं। बस शर्त ये होती है कि जो ग्लास है वो जो पतली बारीकी होती है धारदार वाली, वही आपको लेनी है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, चॉपिंग बोर्ड नीचे रख लेना है और पत्ता गोभी को इसी ग्लास से कट करते जाना है। कभी कभी किसी किसी सब्जी के लिए हमें थोड़ी मोटी सब्जी जो पत्ता गोभी होती है वो काट कर चाहिए होती है। नाइफ से काटने में टाइम भी लगता है और नाइफ से कभी कभी हाथों को कटने का डर भी होता है। अगर आप अपने छोटे बच्चों को चॉपिंग सिखा रहे हो तो ग्लास देकर उनसे आप चॉपिंग करवा सकते हैं। घर में हमारे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हमारे साथ खड़े हैं, हम समझ नहीं पाते कि उन्हें कौन सा काम दे, तो इस तरीके से ग्लास की मदद से बच्चों को आप सब्जियां चॉप करने का अच्छा सा तरीका सिखा सकते हैं। देखिए इस तरीके से
जैसे अभी हमारी पत्ता गोभी कट गई है। इस तरीके से जो टुकड़े बड़े हैं उनको आप गिलास वापस से चला दीजिए और बस हमारी पत्ता गोभी सब्जियों के लिए कटकर तैयार हो चुकी है। ये पूरी पत्ता गोभी आपके सामने वीडियो में ही मैंने काट दी है और कोई भी पार्ट मैंने एडिट नहीं किया है। देखिए हमारी पत्ता गोभी कटकर तैयार है। इसी तरीके से जो हमारी हरी मिर्च होती है, हरी मिर्च तीखी बहुत होती है। जब भी हम इसे नाइफ से काटते हैं तो ये हाथों में लगती है। तो ना जब हाथों में लगती है तो हाथों पे हम 50 चीजें करते हैं, कभी हम घी लगाते हैं, कभी हम तेल लगाते हैं, लेकिन इस बार आपको मिर्ची को गिलास से ही कट कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए इस तरीके से, स्पेशली जब हम मिर्ची का कोई चटनी वगैरह बना रहे हो, मिर्ची को सब्जी के तड़के में डालना है तो मिर्ची को हम रफली ही चॉप करते हैं। इस तरीके से गिलास की मदद से मिर्ची को चॉप कर लीजिए और ये हमारे हाथों में भी नहीं लगती है और बस जैसे आपको सब्जी वगैरह बनानी है उसमें उठाकर आप इस मिर्ची को डाल सकते हैं। देखिए हमारी मिर्ची भी कटकर तैयार हो चुकी है ना दोस्तों। बहुत ही आसान सा प्रोसेस। अब आते हैं प्याज की तरफ। जो हमारी प्याज होती है उसको भी छील लीजिए, वॉश करना है तो वॉश कर लीजिए और उसके बाद से प्याज को भी इसी तरीके से रफली आप ग्लास की मदद से चॉप कर सकते हैं। अब जैसे जो प्याज आजकल आ रही है वो बहुत ज्यादा फिसलती है हाथों में, तो यहाँ पर प्याज फिसल रही है, लेकिन अगर आप नॉर्मल प्याज लेंगे तो आप देखेंगे ग्लास से काटकर कितना आसान होता है इस प्याज को काटना। मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मैं बच्चों को ये काम देती हूँ और बच्चों के हाथ कटने की टेंशन भी मुझे नहीं होती है कि बच्चे अपने हाथ वगैरह काट लेंगे, क्योंकि ग्लास की मदद से चॉपिंग बोर्ड पर मैं बच्चों को दे देती हूँ और जो बच्चे हमारे घर के वो इस तरह से छोटी छोटी सी चॉपिंग करके किचन में हमारी हेल्प भी कर देते हैं। आप कहीं घर से बाहर गए हैं तो भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं, या फिर कभी कभी नाइफ की धार खराब हो जाती है तो भी चाकू की मदद से इमरजेंसी में आप सब्जियों की चॉपिंग कर सकते हैं। तो कैसे लगी ट्रिक जरूर बताइएगा। गाजर के पतले पतले लच्छे काटने हो तो आपके साथ 2-3 तरीके शेयर कर रही हूँ, जो कि घर में ही सिंपल तरीके से हम काट सकते हैं, स्पेशली तब जब हमें चाउमीन वगैरह में डालना हो। तो पहली ट्रिक तो यही होती है कि मैं इस तरह से हाथों में लेकर और गाजर को जो है इस तरीके से लंबे लंबे लच्छों में काट लेती हूँ, जो कि काम हम नाइफ से कर सकते हैं। ये काम मुझे सबसे आसान लगता है नाइफ से हाथों से काटने वाला, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगता है। इसमें अगर हमें एक गाजर का थोड़े से लच्छे भी निकालने हैं तो टाइम ज्यादा लग जाता है। दूसरा तरीका आपके साथ है कि गाजर के आपको इस तरह के स्लाइस इस पर कट लगाने हैं कि गाजर पीछे से जुड़ी रहे। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ तो आपको गाजर पर 4 से 5 कट, जितनी मोटी गाजर है उसके अकॉर्डिंग लगा लीजिए। पीछे से ये जो है कटनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद से हमारे पास ये पीलर होते हैं। पीलर को लेने के बाद आपको गाजर को पीलर से जैसे हम पील करते हैं वैसे ही गाजर को निकालते जाना है। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो गाजर के स्लाइसेस हैं वो बहुत ही बढ़िया से गाजर से अलग होने लगे हैं। गाजर थोड़ी मोटी हो तो ज्यादा अच्छा है। मैंने जो गाजर ली है वो थोड़ी सी पतली है तो हाथों में पकड़ते हुए भी डर सा लगता है, लेकिन जब आप पीलर से इसको निकालेंगे तो बहुत ही पतली पतली सी स्लाइसेस गाजर की निकल के हमें मिल जाती है और चाउमीन वगैरह में इस तरीके की गाजर बहुत अच्छे से काम आती है। तीसरा जो तरीका है वो आप गाजर के पतले पतले स्लाइसेस अलग कर लीजिए और उसके बाद से इस तरीके से चाहे तो एक साथ अगर आप काट सकते हैं तो पतली स्लाइसेस निकाल लीजिए और नहीं तो सिंगल सिंगल इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पर रखकर पतली पतली स्लाइसेस गाजर की हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीकों से हम प्रोफेशनल की तरह कटिंग कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।